हेलो दोस्तों, तो क्या हाल आप सभी के। आप सारे खुश हो गए, हेल्दी हो गए। तो भाइयों आज मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए कावासाकी निंजा 400 वर्सेस कावासाकी Z650 RS। नो विच इज़ बेटर। तो भाइयों आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको दोनों ही बाइक्स की, कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, ये सब आपको एंड तक क्लियर हो जाएगा। भाइयों इस वीडियो में आपको इन दोनों बाइक्स के प्राइस, रेंज, फीचर्स A to Z, वजन, वेट सब कुछ बताऊंगा, लंबाई चौड़ाई, है ना। तो भाई बने रहे हमारी वीडियो के साथ। जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो आ जाओ बढ़ते हैं अपनी बाइक्स तरफ। अगर मैं बात करूँ कावासाकी निंजा 400 की, तो ये आती है अपनी 2 कलर्स में, और जो अपनी देख रहे हो आप Z650 RS ये आती है सिंगल वेरिएंट्स में, सिंगल कलर्स में। कलर्स वेरिएंट्स आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इनके एक्स शोरूम प्राइस की, तो एवरेज एक्स शोरूम जो अपनी कावासाकी निंजा 400, वैसे तो ये थोड़ी सी अब बंद हो गई है, तो इसका जो है लास्ट जो एक्स शोरूम प्राइस रहा है, एवरेज एक्स शोरूम, वो रहा है 5.5 लाख रुपये। और जो अपनी कावासाकी Z650 RS की है, जो कि अभी भी चल रही है, इसका है भाइयों एवरेज एक्स शोरूम प्राइस 7 लाख रुपये। मतलब कि आप देख रहे हो पूरा का पूरा 1.5 लाख का भाई डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे, 1.5 लाख में कंपनी पहले क्या दे रही थी, अब क्या प्लस दे रही है। वहीं कावासाकी निंजा 400 आती है थोड़ी स्पोर्टी वेरिएंट में, भाई Z650 आती है थोड़ी कैफे रेसर वेरिएंट्स में। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इनके पावर परफॉर्मेंस के ऊपर, तो भाई वो मैक्स पावर जो है ना निंजा 400 देती थी 44.7 bhp 10,000 RPM पर, और जो कावासाकी Z650 RS है इसकी है 67.31 bhp 8,000 RPM पर। मैक्स टॉर्क जो है निंजा 400 की है 37 Nm 8,000 RPM पर, और कावासाकी Z650 RS की है 64 Nm 6,700 RPM पर। टॉप स्पीड जो है 170 के आसपास निंजा 400 चली आती थी, और Z650 RS भी आपको 210 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड निकाल के दे देती है। 6 गियर की बाइक आती है अपनी, एक गियर नीचे डलता है, बाकी गियर ऊपर से डलते हैं। और भाई 400 सीसी का इंजन निंजा 400 मिल जाता है आपको, 650 सीसी का इंजन कावासाकी Z650 RS से मिल जाता है। माइलेज की बात करूँ तो भाई 25-26 का माइलेज निंजा 400 देती थी, और वहीं Z650 RS दे देती है आपको वही 20-22 का माइलेज। और डुअल सिलेंडर बाइक्स आती है भाई, दोनों की दोनों आती हैं, मतलब Z650 RS, निंजा 400 तो भाई डिसकंटिन्यू हो गई है। बोर्ड साइज़ जो है 70 mm का है निंजा 400 का, और Z650 RS का है 83 mm का। स्ट्रोक साइज़ है 51.8 mm का निंजा 400 का, और Z650 RS का है 60 mm का। वेलवेस पर सिलेंडर निंजा 400 में है 2, और Z650 RS में है 4। स्पार्क प्लग की अगर बात करूँ तो सिंगल है दोनों बाइक्स में भाई। लिक्विड कूलेड इंजन के साथ दोनों बाइक्स आती हैं। क्लच असिस्टेंट स्लीपर मिलती थी निंजा 400 में, और Z650 RS मिलती है वेट मल्टीप्लेट क्लच। 14 लीटर का फ्यूल टैंक निंजा 400 में था, और Z650 RS में है 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक। रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी 2.8 लीटर्स थी निंजा 400 में, और Z650 RS में है 1.8 लीटर्स की। BS6 फेज 2 उनके साथ आपको दोनों बाइक मिल जाती थी। टेलीस्कोपिक फोर्क 120 mm थे निंजा 400 के फ्रंट सस्पेंशन, और कावासाकी Z650 RS का फ्रंट में है टेलीस्कोपिक फोर्क 125 mm का। रियर सस्पेंशन जो है स्विन ग्राम 130 mm का था निंजा 400 में, और हॉरिजॉन्टल बैक लिंक विद एडजस्टेबल प्रीलोड 130 mm मिलता है Z650 RS में। डुअल चैनल ABS साथ दोनों बाइक्स आती थी। और फ्रंट ब्रेक साइज़ अगर बात करूं तो 286 mm का है निंजा 400 का, और कावासाकी Z650 का है 272 mm का। कैलिपर टाइप भाई फ्रंट में दोनों में ही डुअल पिस्टन थे। रियर ब्रेक साइज़ की बात करो तो 193 mm का था 193 mm का निंजा 400 का, और 186 mm का था Z650 RS का। कैलिपर टाइप रियर में डुअल पिस्टन था निंजा 400 में, Z650 RS का है सिंगल पिस्टन। 17 इंचेस के भाई फ्रंट और रियर दोनों ही सस्पेंशन मिलते थे, आज भी वही आते हैं भाई। फ्रंट टायर साइज़ जो है निंजा 400 का है 110/70 का, और कावासाकी Z650 RS का है फ्रंट टायर साइज 120/70 का ZR17 का। रियर टायर साइज़ जो है 150/60 का है अपनी निंजा 400 में, और Z650 RS का है 160/60 का ZR17 का। इसके थोड़े से दोनों बाइक की हाइट वेट डायमेंशन देखते हैं भाई। देखने में आपको 400 थोड़ी सी हैवी भरकम लग रही होगी, है ना, और वहीं निंजा 650 आपको लग रही होगी थोड़ी हल्की होगी, बट ऐसा नहीं है भाई। निंजा 400 जो है वो है 168 kg की, और कावासाकी Z650 है 192 kg की। सीट हाइट जो है निंजा 400 की है 785 mm की, कावासाकी Z650 RS की है 800 mm की।
ग्राउंड क्लियरेंस 140 mm का निंजा 400 में, और कावासाकी Z650 RS का है 125 mm का। ओवरऑल लेंथ जो है 1990 mm की है निंजा 400 की, और Z650 RS की है 2065 mm की। वाइड जो है निंजा 400 की है 710 mm की, और Z650 RS की है 800 mm की। हाइट मिल जाती है निंजा 400 की 1120 mm की। Z650 RS की हाइट होती है 1115 mm की। व्हील बेस है 1370 mm का निंजा 400 का, और 650 RS का है अपना 1405 mm का। ट्रेलिस हाई टेंसिल स्टील चेसिस टाइप है निंजा 400 की, और ट्यूबुलर डायमंड है अपनी 650 RS की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाइयों दोनों ही बाइक्स में सेमी डिजिटल आपको देखने को मिलेगा, और ऑडोमीटर डिजिटल दोनों बाइक्स में। स्पीडोमीटर डिजिटल आपको निंजा 400 मिलता है, Z650 RS में एनालॉग ही है। हैज़ार्ड वार्निंग इंडिकेटर दोनों बाइक्स में है। डिस्टेंस ऑफ एम्प्टी इंडिकेटर दोनों बाइक्स में, स्टैंड अलार्म दोनों बाइक्स में है। ट्रिपोमीटर डिजिटल दोनों बाइक्स में जाते हैं आपको। लो बैटरी इंडिकेटर, क्लॉक, फ्यूल गैस डिजिटल, टैकोमीटर एनालॉग दोनों बाइक्स में। गियर इंडिकेटर मिलते हैं दोनों बाइक्स में। लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर मिल जाते हैं दोनों बाइक्स में। सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर आपको Z650 देती है, निंजा 400 नहीं देती है। स्टोरेज भाइयों दोनों में से किसी बाइक में कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, ना ही कोई मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी मिलती है आपको दोनों में से किसी बाइक में। DRLS आपको दोनों बाइक्स में देखने को मिलेंगे। LED हेडलाइट, टेल लाइट, टर्न इंडिकेटर्स आपको दोनों बाइक्स में मिलते हैं। पासिंग लाइट्स मिल जाती है दोनों बाइक्स में। ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन ऑफ का सिस्टम मिलता है दोनों बाइक्स में। GPS एंड चार्जिंग दोनों में से किसी बाइक में नहीं मिलेगी। स्विच गियर की बात करूँ तो हज़ार्ड वार्निंग लाइट्स का फीचर आपको Z650 RS में मिलता है। किल स्विच आपको दोनों बाइक्स में मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल ओनली Z650 RS मिलता है। अब बात करूँ थोड़ी सीट वीट की, अपने कंफर्ट लेवल की, तो पिलियन ग्रैब आपको दोनों बाइक्स मिल जाता है। पिलियन सीट आपको निंजा 400 में नहीं मिलती है, इसमें मिलती है पिलियन, इसमें मिलती है स्टेप्ड सीट। पिलियन सीट आपको Z650 में मिल जाती है। पिलियन फुटरेस्ट मिलता है दोनों बाइक्स में। और हाँ, दोनों बाइक के जो रियर सस्पेंशन है वो एडजस्टेबल है भाई। तो ये कुछ इन दोनों बाइक के फीचर्स थे। अब चलते हैं कलर्स के ऊपर। तो निंजा 400 का जो है वो दो कलर्स मैंने बताया था आपको, एक लाइम ग्रीन और एक मेटेलिक कार्बन ग्रे। और वहीं Z650 RS जो आप देख रहे हो सिंगल कलर वेरिएंट्स में आती है भाइयों, इबोनी मेटेलिक मैट कार्बन ग्रे। तो ये कुछ इन दोनों बाइक्स के फीचर्स वगैरह थे A to Z। भाई निंजा 400 बहुत ही पसंदीदा बाइक रही है, आज भी जिनके पास है बहुत पसंद करते हैं उनको। मेरी भी बचपन में एक टाइम पे बहुत ही पसंदीदा बाइक रही है। तो रेटिंग्स की बात कर लेते भाइयों, रिव्यूज़ क्या दिए हैं दोनों बाइक्स को। तो भाइयों जो रेटिंग है ना, निंजा 400 को मिली है 5 में से 4.8 इसकी रेटिंग, और कावासाकी Z650 RS को मिली है 5 में से 4.5 की रेटिंग। आप कौन सी बाइक को क्या रेटिंग देना चाहोगे 5 में से, मुझे कमेंट करके वो भी बता देना। और आप दोनों में से कौन सी बाइक अभी ऑन कर रहे हो, रन कर रहे हो या लेना चाहते हो भाई, वो भी कमेंट करके बता देना। तो भाई मेरी तरफ से दोनों बाइक को थम्स अप है, दोनों बाइक्स बढ़िया है अपने अपने वेरिएंट्स में। और भाई निंजा 400 तो खैर, निंजा की तो भाई सारी बाइक्स कमाल है भाई, वो अपने नाम से बिकती हैं। तो भाई कावासाकी Z900 भी बड़ी कमाल है। मुझे 650 की RS की बस थोड़ी सी वो फ्रंट लुक से थोड़ी प्रॉब्लम है, वो चेंज कर देना। तो भाई ये भी एक नंबर की बाइक है, पावर परफॉर्मेंस से लेकर कहीं तक की कोई कमी नहीं है। बस मुझे थोड़ा सा फ्रंट का डिज़ाइन थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा पुराना, मतलब है सस्ती बाइक की थोड़ी फील देता है। बट भाई ये अपने क्या बोलते हैं रॉयल एनफील्ड वाले बुरा मत मान जान भाई, वो एक अलग धुन हो जाती है। तो भाई कावासाकी तो यार थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहिए। आपको क्या लगता है मेरे ओपिनियन से, वो भी कमेंट करके बता देना। बाकी जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई होप उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए जय श्री राम।